प्रिंसी सर, और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के भौतिकी का और विद्युत धारा का जितनी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा का सारा। और ये जो विद्युत धारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अभी जितने क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वोल्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी वोल्ट। चलिए ये विजुअल था, ठीक ना, आप लोगों ने सबने देख लिया है। अगला जो क्वेश्चन होगा विजुअल नहीं होगा, आप लोग देखना कि हाँ कौन सही है क्या है नहीं है, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए एक लेगा से आप लोग का टेस्ट भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है अपने इस पिक्चर को छोटा करना पड़ेगा। ठीक, इस पिक्चर को कहाँ रखे भाई, हाँ चलिए इतना छोटा हम अपने आप को कर लेते हैं। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। ठीक, और आप पढ़ सकते हैं, यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा, आप देख रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी में है कोई नहीं। तो आप इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ये तो बहुत काफ़ी इजी है। ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है आयोडीन और ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। तो इसका जो सही जवाब होगा कमेंट करिए, आपको मैं विजुअल कर रहा हूँ। इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो देखिए विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन डी नाइक्रोम और ऑप्शन सी रबर। क्या क्या बोल दिए चलिए कुछ भी हो। चलिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा चांदी। देखिए चांदी दिया हुआ है, मुझे इधर से करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए धारा, बी आवेश, सी विभव, डी विद्युत शक्ति। इसका जो सही जवाब होगा वो है धारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आर बराबर आई बाई भी, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है आर बराबर भी गुने आई, और ऑप्शन सी में दिया गया हुआ है आर बराबर भी बटा आई, और ऑप्शन डी में दिया गया है आर बराबर आई बटा भी। तो आप लोग मतलब कि आर बराबर रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, आई बराबर विद्युत धारा होता है, और भी बराबर विभवांतर होता है। तो आपको तीनों में जो सही संबंध है वो बताना है, मतलब सूत्र बताना है। तो क्या होगा इसका सही जवाब, मैं विजुअल कर रहा हूँ, ऑप्शन सी होगा। ठीक, आर इजकल टू भी बाई आई। ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। चलिए तो अगला 7वां क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा मतलब मात्रक है, इनमें से किसका मात्रक है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है विद्युत धारा का, ऑप्शन बी में है समय का, ऑप्शन सी में है विद्युत ऊर्जा का, और ऑप्शन डी है विद्युत शक्ति का। आपको पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं विजुअल कर रहा हूँ, मतलब दिखा रहा हूँ। विजुअल का मतलब होता है दिखा रहा हूँ, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले हो, हम भी बिहार बोर्ड से ही है। पहले मुझे भी काफ़ी इंग्लिश समझ में नहीं आते थे, बट जब से इंजीनियरिंग किया तब से कुछ कुछ समझने लगा हूँ। ठीक, तो विजुअल मतलब दिखाना होता था, मैं दिखा रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो है विद्युत शक्ति का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग अति करते हैं, किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता, अरे क्या लिखा हुआ है, प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए में है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नहीं समझ रहे हैं ना, तो आप सीधा सीधी मोटाई समझिए। जैसे अगर पतला कर देंगे ना तो उसका अनुप्रस्थ काट जो है वो कम हो जाएगा। ठीक ना, वो जो गोला काटिएगा ना उसको, तो इस तरह से तार अगर लंबा है, मतलब इस तरह है, अब इसको हम काट दिए, अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग देखेंगे, ये यही होता है अनुप्रस्थ काट। तो जितना ये पतला अगर कर देंगे तो छोटा सा होगा, बड़ा मोटा रहेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा, तो वही हो गया अनुप्रस्थ काट। और फिर है कि चालक के पदार्थ की प्रकृति, कि वो चालक चांदी है, सोना है, एल्युमिनियम है, क्या है, उस बात पे। तो मतलब ये जो निर्भर करती है चालक की
वैद्युत प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। लगता है कि आप लोग अगर पढ़ाई किए होंगे तो ये बात आप सभी को पता होगा कि जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। और अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है जूल, और ऑप्शन डी है कुलाम्ब। तो बताइए इसमें से कि सही जवाब कौन सा होगा, ठीक ना। इसका सही जवाब जो होगा, मैं विजुअल कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जूल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद्युत का व्यापारिक मात्रक क्या है, ठीक। ऑप्शन ए दिया हुआ है वाट, ऑप्शन बी दिया हुआ है वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी दिया हुआ है यूनिट, और डी दिया हुआ है कोई नहीं। चलिए मैं आपसे एक छोटा सा बात पूछता हूँ, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों के घर में जो बिजली चलता है वो क्या चीज़ में उठता है, वाट में उठता है या यूनिट में उठता है। आप लोग एकदम सही बता रहे होंगे कि यूनिट में उठता है। तो एक तरह से वो विद्युत का व्यापार ही ना हो रहा है, तो इसका व्यापारिक मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा यूनिट। चलिए, तो ये आप कभी नहीं भूल सकते, अगर एग्जाम में आ गया तो एकदम पक्का एकदम चीर फाड़ के रख देना है इस क्वेश्चन को, ठीक ना, मतलब कि नंबर ले आना है, इसमें नंबर कटने वाला कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है। चलिए ये आप लोग खुद ही पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है मैं पढ़िए देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर को पढ़ने नहीं आ रहा है। चलिए, तो ऑप्शन ए जो है v बराबर आई बाई आर, ठीक ना। और उसके बाद ऑप्शन बी में है v बराबर आई बटा अरे आर बटा आई, और ऑप्शन सी में है v बराबर आई गुने आर, और ऑप्शन डी में है v बराबर आई आर का स्क्वायर। तो अब बताइए इस समय जो सही संबंध है वो कौन सा है। तो चलिए मैं आंसर को विजुअल कर रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, v बराबर आई गुने आर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो आ जाइए महाराज जी, आप पढ़ लीजिए इसको कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। चलिए मुझे लग रहा है कि मुझे छोटा होना पड़ेगा, मैं हो जाता हूँ आप सभी के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन आपका है, ये चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। अगर जिनको पता है बताइए, और नहीं पता है तो मैं इसको दिखा देता हूँ, याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है। ये है आपका आई स्क्वायर आर। इसका जो सही जवाब होगा ना, रुक जाइए मैं ब्रश का यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा। इसका जो सही जवाब होगा ना ये ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ठीक ना। ये थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा गया हुआ है। चलिए ये बात हो गया मेरा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध, ठीक ना। कुल प्रतिरोध क्या होगा, तो बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा या अपरिवर्तित, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बढ़ता है, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। नहीं करता है, तो चालक की लंबाई पे तो करता ही है। थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, इस पे भी करता है। चालक के तापमान पर, इस पे भी करता है। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, शायद इसमें नहीं करता है। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। चलिए ये भी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, कुछ छुप रहा है क्या, हाँ, कि आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोधक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा आई के बीच में किस युक्ति का संबंध होता है। ये भी संबंध पूछ रहा है, देख लीजिए संबंध वाला कितना पूछ रहा है। चलिए हम दिखा ही देते हैं। तो आर इजकल टू वी वाई आई है, ठीक ना, आर इजकल टू वी वाई आई। ये ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन आपका सी, ये एकदम सही होगा। चलिए पेन साहब हट जाइए आप। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि एक ए मीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस ए मीटर का अल्पमापक है। अल्पमापक क्या होगा, ठीक ना। चलिए, तो इसका है 100 एम्पियर, 10 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। इसका जो सही जवाब होगा, ये न्यूमेरिकल हो गया, ये आप लोग अगर सीखे होंगे तो बना पाइएगा, ठीक। तो इसका जो सही जवाब होगा ये है 100 एम्पियर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आप सीख लीजिएगा, ठीक ना। मैं होगा तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, ऑनलाइन ही, वो यूट्यूब पे ही पोस्ट करूंगा, ये निकालने का कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। इसका जो है दिया हुआ है कि 0.52, 1.0 वोल्ट और 2 मतलब कि दो से 2.5 वोल्ट, 3 से 4.5 वोल्ट, 4.5 से 6 वोल्ट। इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए कि 0.5 से 1 वोल्ट तक ये मतलब अथी करता है, विभवांतर विकसित करता है। कौन? सौर सेल। यानी कि आधा वोल्ट से 1 वोल्ट, अपन भाषा में बोले तो, अपने भाषा में याद रखिए, आधा वोल्ट से 1 वोल्ट कौन करता है? तो सौर सेल विद्युत विभवांतर विकसित करता है। चलिए, एकदम इजी क्रम में पढ़ लेना है हम लोगों को। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध हमेशा घटक प्रतिरोधों में से सबसे कम मान वाले से कम होता है। इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको तो आ रहा है, आप लोग के दिया बोल रहे हैं। हमारा पे न लीजिएगा इस बात की, सर अपने पे बोल रहे हैं, हमको सब समझ में आता है। हाँ ठीक, चलो आगे देखते हैं। घटक प्रतिरोधकों के माध्यम के बराबर होता है, ठीक ना। घटक प्रतिरोधकों के मध्यमान के बराबर होता है। घटक प्रतिरोधकों में से सबसे अधिक और सबसे कम मान वाले के बीच होता है, ठीक ना। घटक प्रतिरोधों के जोड़े के बराबर होता है। चलिए, इसका जो सही जवाब होगा यह है कि घटक प्रतिरोधकों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक। चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, ठीक ना, 50 हर्ट्स, 60 हर्ट्स, 70 हर्ट्स, 80 हर्ट्स। इसका जो सही जवाब होगा ये है आपका 50 हर्ट्स, ठीक ना। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट का अल्पमापांक है, ठीक ना। 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, 0.005 वोल्ट। इसका जो सही जवाब होगा, ठीक ना, और डी में इसका जो सही जवाब होगा 0.05 वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? आप ऑप्शन में देख सकते हैं 10⁻⁻4 एम्पियर, ठीक ना, 10⁻⁻5 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻7 एम्पियर। इसका जो सही जवाब है वो है 10⁻⁻6 एम्पियर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी सोना। इसका जो सही जवाब है वो होगा टंगस्टन। चलिए, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ताप बढ़ने से तालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, घटता बढ़ता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होता है कि अगर चालक का ताप अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। इसका जो सही आंसर है वो है वोल्ट। चलिए, हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? तो बैटरी में जो होती है वो आपका क्या होता है? ये ऑप्शन ए में दिया है डिस्ट, ऑप्शन बी में दिया है प्रत्यावर्ती, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जो ए है वो सही है, डिस्ट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल। मतलब आप लोगों को जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है ये आप सभी अगर याद कर सकते हैं इसी तरह तो बार बार इसे देखकर याद कर लीजिए, नहीं तो अपने कॉपी में नोट डाउन करके। सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही चाहिए। जिस बच्चे को आ गया वो तो मानिए एकदम अच्छा नंबर लिया आएगा ऑब्जेक्टिव में, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। विद्युत धारा से कोई क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो चलिए, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मेहनत करता रहूँगा और करता हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ाई करके खुद अपने लाइफ में कुछ चेंजिंग लाना है। तो चलिए, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और
मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।